अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर एक बहुत ही विवादित चौपाइयाँ और विवादित दोहे लिखे हुए हैं। अर्थात उन्हें गालियाँ दी हैं, उन्हें नीच बताया है, उन्हें अधर्मी बताया है, तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया है, नारियों को भी। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, जो कि एक कवि हैं, और तुलसीदास जो उनकी साहित्यिक रचना है जो रामचरितमानस है, लेकिन लोग उसमें जो चीज़ें लिखी गई उन्हें आस्था का विषय बता रहे हैं। देश के 95% वर्ग को गालियां देना आस्था का विषय तो नहीं हो सकता। जैसे कि एक चौपाई लिखी गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। वो कह रहे हैं कि सुपच किरात कोल कलवार तेली कुम्हार ये सब अधम अधम जातियां हैं। जब ये शिक्षा पा लेती हैं तो इन्हें शिक्षा देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो भी विवादित अंश हैं जो हमें गालियां देने के लिए लिखे गए हैं, हमसे यहाँ मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं, जो देश का 95% समाज है, उसे गाली देने के लिए जो अंश लिखे गए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। पातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पूज खाए संसार। तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो रामचरितमानस को ये कहना कि वो हिंदुओं का ग्रंथ है बिल्कुल गलत है। ये लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि हम 21 लाख का इनाम देंगे, स्वामी प्रसाद का सिर काटो, कोई कह रहा है कि उनके नाक काटो, कोई कह रहा है उनका कान काटो, मैं 5 लाख दूंगा सर कि बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। तो क्या रैदास को आप हिंदू नहीं मानेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। मैं सूरज मौर्य। इस समय हमारे साथ हमारे मित्र संतोष साक जी हैं, और संतोष साक जो हैं पत्रकार हैं, विचारक हैं, लेखक हैं। और संतोष साक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और संतोष जी, हम ये जानना चाहेंगे इस समय वर्तमान समय में को लेकर एक जो है चल रहा है कि बहुत बड़ा विवाद चल रहा है जी। इस विवाद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेके। रामचरितमानस एक ग्रंथ है जो अवधि में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं तुलसीदास, जिनका पूरा नाम है तुलसीदास दुबे, जिनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो उन्होंने पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, एसटी को लेकर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर एक बहुत ही विवादित चौपाइयाँ और विवादित दोहे लिखे हुए हैं। अर्थात उन्हें गालियाँ दी हैं, उन्हें नीच बताया है, उन्हें अधर्मी बताया है, तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया है, नारियों को भी। तो इसमें विवाद कुछ नहीं है। इसमें सवाल जो आज पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो शूद्र कहे जाते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी जो हैं देश की, और महिलाएं, ये देश की 95% आबादी बैठती है, तो इन लोगों को शूद्र कहा जाता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, जो कि एक कवि हैं, और तुलसीदास जो उनकी साहित्यिक रचना है जो रामचरितमानस है, लेकिन लोग उसमें जो चीजें लिखी गई उन्हें आस्था का विषय बता रहे हैं। देश के 95% वर्ग को गालियां देना आस्था का विषय तो नहीं हो सकता। आप मुझे नीच कहिए, आप मुझे अधर्मी कहिए, ये आस्था का विषय कैसे हो सकता है? आपकी आस्था का विषय आप तक हो सकता है, लेकिन आप देश के पूरे बड़े वर्ग को, हिंदू समाज की 90 से 95% आबादी को आप नीच कहेंगे, तो जिसे आप नीच कह रहे हैं, जिसे आप गालियां दे रहे हैं, वो विरोध तो करेगा ही, और वो विरोध कर रहा है तो उस पर आपको पीड़ा हो रही है। तो बिल्कुल जिन भी लोगों को दिक्कत हो रही है रामचरितमानस में, जो भी शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो गलत लिखा गया है, उसका विरोध बिल्कुल जायज है। और जिन लोगों को पीड़ा हो रही है वे लोग हैं जिन्हें रामचरितमानस में उस लिखे अंश से फायदा हो रहा है। जिसका फायदा होता है वो कभी नहीं चाहता कि जिस चीज से उसे फायदा हो रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन जो समाज प्रताड़ित है, जो समाज कम से कम 600-700 साल से पीड़ा झेल रहा है, समाज में उसे अछूत कहा जा रहा है, अधम कहा जा रहा है। जैसे कि एक चौपाई लिखी गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। वो कह रहे हैं कि सुपच किरात कोल कलवार तेली कुम्हार ये सब अधम अधम जातियां हैं। जब ये शिक्षा पा लेती हैं तो इन्हें शिक्षा देने का मतलब है सांप को दूध पिलाना। तो बताइए, आप देश के बहुसंख्यक वर्ग को अगर गलत कहेंगे तो बुरा तो उसे लगेगा, और वो अगर उस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन संतोष जी, रामचरितमानस को लेकर इस समय सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और इस समय विपक्ष में हैं। तो आप क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में हैं, क्या है? बिल्कुल, हमें शूद्र कहा गया, सैकड़ों वर्षों तक हमें शूद्र कहा गया। हालांकि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। हम प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के लोग हैं, हम बिंबिसार के लोग हैं, हम गौतम बुद्ध के लोग हैं, हम महावीर स्वामी के लोग हैं। हम इस देश में 2000 साल तक
एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग हैं। लेकिन पिछले 600 सालों में मुगलों के साथ, तुर्कों के साथ मिलकर जो एक विशेष वर्ग है, 3% वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग है, पुजारी वर्ग है, जिसने अपने फायदे के लिए कुछ भी लिख लिया ग्रंथों में, तो उसे पीड़ा हो रही है। हम स्वामी प्रसाद मौर्य का बिल्कुल समर्थन करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। जो भी विवादित अंश हैं, जो हमें गालियां देने के लिए लिखे गए हैं, हमसे यहाँ मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं, जो देश का 95% समाज है, उसे गाली देने के लिए जो अंश लिखे गए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। और तुलसीदास ने अगर ये चीज लिखी है, आज वो जिंदा होते तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होती, क्योंकि आप सैकड़ों जातियों को, हजारों जातियों को, 6743 जातियां शूद्र वर्ण में आती हैं, उन्हें गाली देंगे, पूरे देश में उन्हें अब्यूज करेंगे और उनका विरोध भी नहीं करने देंगे। किसी का रामचरितमानस से विरोध नहीं है, भगवान राम से किसी का विरोध नहीं है। भगवान राम में जिसकी आस्था है, लेकिन आपकी आस्था मुझे गाली देने में हो जाएगी तो मुझे तो दिक्कत होगी। तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य का बिल्कुल समर्थन करते हैं। और ये बात शुरू हुई थी, चंद्रशेखर यादव जो हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को गालियां दी गई हैं, शूद्रों को गालियां दी गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनका समर्थन किया। और आज जितना मीडिया है, जितना जो जनेऊ मीडिया है, जो अपर क्लास मीडिया है, जिसमें ना तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ना दलित लोग हैं, ना आदिवासी लोग हैं, वो इसके समर्थन में खड़ा है, क्योंकि उन्हें इससे फायदा होता है। वो हजारों सालों से बिना किसी कंपटीशन के हमें शिक्षा नहीं लेने दे रहे हैं, तो बिना कंपटीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। हजारों साल से, 1000 साल से, 600 साल से आरक्षण ले रहे हैं, धर्म में बैठे हुए हैं, और उस धर्म को, और वो जो गालियां दे रहे हैं हमें, उन्हें धर्म बता रहे हैं। तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं। जो भी हमारे लिए गलत लिखा गया है, या तो सरकार उन्हें हटाए, पूरी तरह हटाए, और उस पर चर्चा करे, विचार करे। आप जो रामचरितमानस का जो विरोध कर रहे हैं, तो ये हिंदू धर्म का विरोध नहीं है क्या? सबसे पहले तो हिंदू धर्म एक बहुत व्यापक है। रामचरितमानस जो है एक वैष्णव धर्म का ग्रंथ है। हिंदू धर्म में बहुत सारे मत हैं, जिसमें वैष्णव है, शैव है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, कबीरपंथी है, लिंगायत है, रविदासिया है, ये सारे ही हिंदू हैं। ऐसा नहीं केवल रामायण हिंदू है। हिंदू धर्म में रामायण को मानने वाले कितने लोग होंगे? 5%, 10% लोग। किसे फायदा हो रहा है भाई? जिन पुरोहितों को फायदा हो रहा है, जिन अपर क्लास जातियों को फायदा हो रहा है, वही तो रामचरितमानस के गीत गा रहे हैं। लेकिन हमने देखा, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिनको आप शुद्ध बता रहे हैं, अभी गांव में रामायण कथा आयोजन होता है, वो तो वही लोग करा रहे हैं। जो भी लोग शूद्र हैं और उसका पाठ करा रहे हैं, उन्हें उसका अर्थ नहीं पता है, वो अवधी भाषा नहीं जानते हैं। वो इसलिए करा रहे हैं, वो सोचते हैं कि इससे हमें धार्मिक फायदा होगा, इससे हमारी नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगी। तो उनको बहकाया गया है, उनको ही गालियां दी जा रही हैं और वो ही उसका पाठ करा रहे हैं। तो क्यों करा रहे हैं वो लोग? क्योंकि वो आस्था का केंद्र बनाए बैठे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या लिखा गया है। अब जब वो पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पता है? क्योंकि हजारों साल से उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया। 1000 साल छोड़िए, 800 साल तो मैं पक्का कह सकता हूं कि 1200 साल से और आज जब अंग्रेज आए तब तक तो हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया। तो हमें जो पुरोहित आता था, जो पढ़ा जाता था, वही हम मान लेते थे। तो धर्म के नाम पे उनको भटकाया गया, धर्म के नाम पे वो पाठ करा रहे हैं। और ये सारे लोग, हर आदमी पाठ नहीं करा रहा है। आपको लगता है वो हर शूद्र करा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल झूठ है। एक आध आदमी गांव में कराता है, और वो भी प्रभाव में होता है पुरोहित वर्ग के। तो हिंदू धर्म का ग्रंथ रामचरितमानस केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है। हिंदू धर्म में बुद्ध भी आते हैं, महावीर भी आते हैं, कबीर भी आते हैं, रैदास भी आते हैं। रैदास ने लिखा कि बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। तो क्या वो हिंदू नहीं है? वो कह रहे हैं बामन झूठा है, वेद भी झूठा है, ब्रह्म अकेला भी झूठा है। कबीरदास कह रहे हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने लिखा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पूज खाए संसार। तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो रामचरितमानस को यह कहना कि वो हिंदुओं का ग्रंथ है, बिल्कुल गलत है। वो किसी की आस्था का विषय हो सकता है। उसमें हिंदू धर्म में जो वैष्णव पंथ है उसका ग्रंथ है, वो वैष्णवों का ग्रंथ है वो। और हर आदमी वैष्णव नहीं है। हिंदू में 10% लोग भी वैष्णव नहीं है। जबरदस्ती में उसे पूरे हिंदुओं का ग्रंथ बताना बिल्कुल गलत है। अच्छा, सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि कुछ संत महात्माओं ने ये तक कह दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर लाएगा उसको इनाम दिए जाएंगे। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? यही तो होता रहा है। आज कुछ संत महात्मा कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद का सर काट दीजिए, उनको उनका सर कलम कर दीजिए। यही बात कोई मुसलमान कह देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसको गालियां दी जाती हैं, इस्लाम को गालियां दी जाती हैं। तो ये लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि हम 21 लाख का इनाम देंगे, स्वामी प्रसाद का सिर काटो, कोई कह रहा है कि उनके नाक काटो, कोई कह रहा है उनका कान काटो, मैं 5 लाख दूंगा। सरकार इन्हें क्यों नहीं पकड़ती है?
देश के 90% समाज को आप गाली दे रहे हैं, और जो 3% लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, उनके हित आज प्रभावित हो रहे हैं। वो हमारी ईमानदार बात भी नहीं सुनना चाहते, वो हमें आज भी देख रहे हैं आप प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, उसके अर्थ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जाग चुके हैं, शूद्र जो है जाग चुका है इस देश का, और वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। हम नहीं मानते कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, कोई, सारे समान होने चाहिए, वर्ण व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं। जहां जहां शूद्र लिखा है उसे हटा दीजिए, आप उन अंशों को हटा दीजिए। राम जिसकी आस्था का विषय, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आस्था मुझे गाली देने में हो जाएगी तो मैं आपको गाली दूंगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना। तो आप मुझे गाली देंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो आज स्वामी प्रसाद का सिर काटने की बात कर रहे हैं, ये लोग हमें हजारों साल से गुलाम बनाए हुए हैं। आज इन्हें लग रहा है कि गुलाम बोल कैसे रहा है, गुलाम के मुंह कैसे खुल रहा है। हमें बोलने नहीं दिया इन्होंने 600-700 सालों तक। ये मुगलों के दरबार में बीरबल बन के बैठे थे, तानसेन म्यूजिक बजाता था अकबर के दरबार में। बीरबल क्या करता था? उनका मंत्री था। हमसे कहते हैं मुगलों को गाली दो। अरे तुम मुगलों के दरबार में क्या कर रहे थे? तुम जब तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो मुगलों ने कहते हैं मंदिर तोड़ा, तुलसीदास जी ने कहीं उसका उल्लेख किया? तुलसीदास जी केवल चाहते हैं कि हिंदुओं को ही गालियां दी जाएं, अपने ही लोगों को नीच घोषित करते हैं। ये कैसे धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं? ये कैसा धर्म है जो अपने ही लोगों को नीच घोषित करता है? तो जो वर्ण व्यवस्था है वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था का हिंदू से कोई लेना देना नहीं। रामचरितमानस का, मैं खुद हिंदू हूं, मैं कहता हूं कि रामचरितमानस सभी हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। मैं खुद हिंदू हूं ना, तो अब आप कैसे कहेंगे हिंदू ग्रंथ है? क्या हम हिंदू नहीं है? तो रामचरितमानस सारे हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, और वर्ण व्यवस्था सारे हिंदुओं की नहीं है। ओबीसी SC ST वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। तो क्या लगता है जो और हिंदू हैं जिनको ओबीसी SC, उनको रामचरितमानस को त्याग करना चाहिए? क्या लगता है? हम नहीं कह रहे त्याग करना चाहिए। रामचरितमानस को एक कवि की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, उसकी आलोचना भी होगी। वो साहित्यिक ग्रंथ है, जहां जहां आलोचना होती है वहां सुधार होने चाहिए। तुलसीदास एक कवि हैं, उन्हें कवि की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। आप किसी को गाली देकर उसे आस्था का विषय बनाएंगे तो उसे तो बुरा लगेगा। तो आपने बहुत सी बातें बताई, इसमें मैं जानना चाहूँ, ताड़ना एक शब्द है जिसमें एक श्लोक भी है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये ताड़ना का क्या अर्थ है? ताड़ना का क्या मतलब है? इस जो श्लोक है इसमें ताड़ने को क्या कहा गया है? ये ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये क्या है मतलब इसका? ये जो चौपाई है, ये चौपाई है एक्चुअल में शूद्र गवार ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ढोल हो गया, गवार हो गया, शूद्र हो गया, पशु हो गया, नारी हो गए, ताड़ना के अधिकारी हैं। आज जो नया जो वो आया गीता प्रेस का नया वॉल्यूम आया रामचरितमानस का, उसमें उन्होंने शिक्षा लिख दिया है। फिर शिक्षा के ब्रैकेट में लिखा है पीटना, मारना। तो ताड़ना का अर्थ है पीटना और मारना। इसमें तुलसीदास कह रहे हैं कि शूद्र और नारी जो है ढोल और गवार और जो उसकी तरह पीटने के अधिकारी हैं। तो बताइए, जब आप साहित्य में उसे स्थापित करेंगे इस तरह से, तो समाज में क्या स्थापित होगा? समाज विकृत हो जाएगा। ताड़ना का अर्थ पीटना है, आप किसी भी डिक्शनरी में देख सकते हैं। और जो भी लोग कह रहे हैं ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, वो धूर्त है, कम से कम ईमानदार नहीं है वो। आज जब उस पर बात चल रही तो ईमानदारी से उसे स्वीकार तो करें। अगर आपने कुछ गलत लिख रखा तो उसे स्वीकार करिए, उसे हटाने पे बात करिए। अगर आपने गलत लिखा है, आप उसे रैशनलाइज कर रहे हैं, आप उसे सही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जगह लिखा है सापत ताड़त परुष कहनता विप्र पूजा सी गावई संता, श्राप देता हुआ, मारता हुआ और बुरे वचन कहता हुआ जो विप्र है, ब्राह्मण है, वो भी पूजनीय है। तो बताइए, अब बुरे वचन कहता हुआ, पीड़ता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है। सापत ताड़त परस कहनता विप्र पूजा सी गावई संता, ऐसा संत कहते हैं, वो कह रहे हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये रामचरितमानस की चौपाई है। सापत ताड़त परुष कहनता विप्र पूजा सी गावई संता, तो संत से कहलवा रहे हैं वो। मतलब सारे संतों को भी, सारा उनका जो एजेंडा है वो यही है कि अपनी जो जाति है, अपने जो लोग हैं, उन्हें ऊपर स्थापित कर दिया जाए, और समाज के बड़े वर्ग को 97 को, जिसमें क्षत्रिय और बनिए भी हैं, वैश्य भी है, उन्हें भी नीच घोषित कर दिया जाए। तो सारी उनकी कोशिश ही है। अब वो कह रहे हैं ताड़ना शिक्षा, तो वहां पे ताड़ना ताड़त का भी अर्थ बदल दीजिए। तो पूरा मूर्ख बनाने की कोशिश चल रही। कम से कम उस गलती को माने। हम ये चाहते हैं कि गलत है तो उसे मानिए और उस पर विमर्श कीजिए, उस पर हटाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। संतोष जी, आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और हमने देखा है दूसरे धर्म है, आप दूसरे धर्मों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? केवल हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों? सबसे पहले तो मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हिंदू धर्म जो है बहुत व्यापक है, जैसे कि मैंने बताया, उसमें सैकड़ों पंथ हैं।
जिसमें कबीर पंथी भी हैं, रैदास भी हैं। रैदास का मैंने आपको बताया कि बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। तो क्या रैदास को आप हिंदू नहीं मानेंगे? वो वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। कबीरदास वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, पाखंड का विरोध कर रहे हैं। तो क्या वो लोग हिंदू नहीं है? और ज़्यादातर हिंदू जो हैं वो कबीर को, रैदास को ही मानते हैं। वर्ण व्यवस्था हिंदू व्यवस्था नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, वर्ण व्यवस्था का रामचरितमानस, मनुस्मृति, इनका बहुसंख्यक हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल इन्हें हिंदू ग्रंथ नहीं मानते, इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल हिंदू धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम मानते हैं कबीर, रैदास, बुद्ध, नानक, ये लोग हिंदू धर्म के सच्चे प्रतिनिधि हैं। वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, बड़े वर्ग को नीच घोषित कर देना, बड़े वर्ग के खिलाफ जहर उगलना, उन्हें पढ़ने नहीं देना सालों तक, उन्हें युद्ध नहीं लड़ने देना, उन्हें व्यापार करने से वंचित कर देना, ये धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुगल काल में, मध्यकाल में सांठगांठ करके धर्म के नाम पर पूरी तरह से धूर्तता की गई है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध, नानक, कबीर, महावीर, ये हिंदू हैं। इन लोगों को ही हिंदू माना जाए। तो हिंदू धर्म के हम बिल्कुल विरोधी नहीं है। हम जहां भी गलत लिखा है उसका विरोध करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, हिंदू धर्म का एक पक्ष है, वैष्णव मत एक छोटा मत है उसका। वैष्णव मत को हिंदू मत कहना या शैव मत को हिंदू मत कहना बिल्कुल गलत है। मतलब बहुत सारे मत हैं। हिंदू जो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें वर्ण व्यवस्था जो है चालाकी से थोपी गई है, वो उसका अंग नहीं है। तो हम हर चीज के खिलाफ बोलते हैं, जो भी गलत है हम बोलते हैं। उन्हें लगता है वो हिंदू के नाम पे अपनी जो गलत चीजें हैं उन्हें हिंदू बता रहे हैं। हम कह रहे हैं वो हिंदू है ही नहीं। जो लोग हमें नीचा बताएंगे वो कैसे हिंदू हैं? 90% हिंदू को नीचा बताइएगा, आप हिंदू है? वो लोग हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदू की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं, जो 90% हिंदुओं को ही नीचा घोषित करना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, उनको व्यापार नहीं करने देते, उनका पैसा खाते हैं, उनके घर ही पाखंड फैलाते हैं, उनका ही खाते हैं, उनसे ही वो विरोध करें तो उनसे कहते हैं हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। अरे हमने उन्हें हजारों सालों तक खिलाया, हमारे घर से मांग के ले जाते थे। उन्हें हमारे पैर छूना चाहिए, उल्टा कहते हैं हमारे पैर छुओ। तो ये इस समय टीवी चैनल पे हमने देखा है कि संत महात्मा टीवी चैनल पे आ रहे हैं, एक विशेष पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो सब गलत है, संत महात्मा गलत है, या फिर वो गलत है, या तो आप गलत हैं? गलत कौन है? कौन सही है, कौन गलत है? हम लोग सही हैं, जो 90% लोग हैं, क्योंकि वो उन्हें आवाज अब मिली है। संविधान ने, देश की आज़ादी के बाद उन्हें आवाज मिली है। हालांकि आज़ादी से पहले भी हमारे लोग बोलने लगे थे। ज्योतिबा फुले बोलने लगे, साहू जी महाराज बोलने लगे, अंबेडकर ने बोला, माता सावित्रीबाई फुले ने बोला, बहुत से लोगों ने बोला। हम लोगों को अब आवाज मिली है। संत महात्मा उसका बचाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको जिस चीज से फायदा, आपका बिजनेस जिस चीज पे टिका है, उनका व्यापार है धर्म को व्यापार बनाए हुए, उनकी रोजी रोटी उस पर टिकी हुई है, समाज में उनकी श्रेष्ठता उस पर टिकी है। जो चीज समाज में किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना रही है, वो कभी नहीं चाहेगा ये चीज खत्म हो जाए। तो हमें ही उस पर खत्म करना होगा। और ये जो गुलाम है उनके, 90% हिंदू उनके गुलाम है। ये जो चौपाइयां हैं, ये जो ग्रंथ हैं, यही उनको गुलाम बनाते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये लोग जाग जाएं, ये हम खत्म हो जाए, इनमें बदलाव हो जाए, ये लोग पुजारी बन जाएं, ये लोग धर्म पे काबज हो जाएं, ये लोग धर्म पे बात करें। तो जब हम लोग बात करते हैं तो संत महात्मा पागल कुत्तों की तरह भौंकते हैं कि आप सर काट के लाइए, 21 लाख रुपए देंगे। अरे आप अपने ही लोगों का सर कटवा रहे हैं भाई, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? आप भारत को क्या पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे जो सर काटने की बात की गई है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जिन भी लोगों ने की है, मैं सरकार से मांग करता हूं उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सर काट देंगे, नाक काट देंगे, ये काट देंगे, वो काट देंगे, कान काट देंगे, क्या मतलब ये लोग संत हैं क्या? टेररिस्ट हैं ये लोग, आतंकवादी हैं, जो भारत की 90। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो जो कानून व्यवस्था है फिर वो क्या कर रही है? फिर ये भी तो प्रश्न चिन्ह उठता है बड़ा। कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रामचरितमानस में जो लिखा गया है बहुसंख्यक ओबीसी SC ST के लिए, उसका बचाव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी वर्ण व्यवस्था इसकी बात करती है। ज्यादातर उसके प्रवक्ता जो है विशेष वर्ग से आते हैं, ज्यादातर ब्राह्मण बनिए हैं। तो उनके हित किसमें है? उनका हित इसमें है कि उनकी बात बची रहे, उनकी श्रेष्ठता बची रहे, इसलिए वो बचाव कर रहे हैं। कानून व्यवस्था इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि सरकार जो हिंदुत्व के नाम पर एक विशेष वर्ग का प्रमोशन करती है, उन्हें मंत्री बनाए हुए है। ज़्यादातर मंत्री वही हैं, सरकार में वही हैं। नरेंद्र मोदी पिछड़े प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए हैं। आज वो पिछड़े वर्ग के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। पिछड़ा वर्ग अगर आवाज उठा रहा है, हम देश की 60% जनता है, SC ST हमारे साथ है, हम 90% लोग हैं, तो हमारे हितों पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? हमारे हितों की बात होनी चाहिए और हमारी रक्षा होनी चाहिए।
आप हमारी नाक काट देंगे, आप हमारे सिर काट देंगे, आप हमें मार देंगे। तो इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है, इसलिए कानून व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही, क्योंकि सरकार में वही लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है, दलित वर्ग जो है, उनका गुलाम रहे, इसलिए बात नहीं हो रही है। और अगर इसको लेकर किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी यही बात है कि हम चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग जो है, हमारे जो वर्ग हैं वो जागें। वो हम भाजपा के विरोधी नहीं है, ना हम सपा के समर्थक हैं, हम किसी के ना विरोधी। हमें भाजपा से क्या दिक्कत हो सकती है? हिंदुत्व के विरोधी हैं? हिंदुत्व के क्यों विरोधी होंगे? हम तो खुद ही हिंदू हैं, 90% हिंदुओं की आवाज हम है। हिंदुत्व के विरोधी वो लोग हैं। तो आप रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस का हम क्यों विरोध करेंगे? रामचरितमानस तो हमारे को गाली दी जा रही है, उस अंश का विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस का हम क्यों विरोध करेंगे? आप मुझे गाली देंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो क्या उसका संशोधन होना चाहिए? अब इस पर बात चल रही है, और जो भी गलत बातें लिखी गई हैं उन पर संशोधन करा जाना चाहिए। अभी उसने, गीता प्रेस ने उसे शिक्षा कर दिया। अरे हम कह रहे हैं वो पूरी चौपाई हटा दीजिए, क्या दिक्कत है? आप अपनी आस्था को आस्था रखिए, अपनी सम्मान कीजिए, राम का पूजा कीजिए, सब लोग पूजा करें, क्या दिक्कत है? राम तो एक आस्था का केंद्र है लोगों की, उनका भारत के इतिहास से तो उनका बहुत ज़्यादा लेना नहीं है, लेकिन वो केवल आस्था का केंद्र, केवल एक महाकाव्य है वो। तो हम चाहते हैं कि वो अंश जो हैं, जो विवादित अंश हैं, जो गलत अंश हैं, जिनमें शूद्र, गवार, ढोल, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। और तुलसीदास जी ने ऐसे कम से कम सैकड़ों चौपाई लिखी हैं जिनमें महिलाओं को, शूद्रों को, पिछड़ी जातियों को अब्यूज़ किया गया है। तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो। और आज अगर चर्चा भी आप नहीं करने देंगे पिछड़े वर्गों को, तो अब देश देख रहा है, पिछड़े वर्ग इस पर जरूर जागेंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लोग जागें, किसी का शोषण ना हो इस देश में, समता की व्यवस्था स्थापित हो, सारे हिंदू जो है समान रहें। ये नहीं 90% हिंदुओं को आप गाली देंगे और फिर उसे हिंदुत्व बताएंगे। ये हिंदुत्व नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ ऊंच नीच की व्यवस्था है, और इस ऊंच नीच की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। तो ये थे हमारे साथ संतोष शाक्य, और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी इन्होंने। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके कोई अगर सुझाव हैं तो हमें जरूर बताएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद।